આજે લોકોના જે લગ્ન જીવન છે ખૂબ લાંબા ટકતા નથી, ખાસ કરીને જે આજનું સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો અને યુવા વર્ગ છે એમના લગ્ન જીવન નાની નાની વાતમાં તૂટી જતા હોય છે. ત્યારે નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા ખાતે એક અલગ પ્રકારનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે, જેની અંદર 55 વર્ષ જેમને લગ્ન ના થઈ ગયા છે એવા 55 કપલ છે અને સાથે સાથે નવા પણ કપલ અહીંયા આવ્યા છે. ત્યારે આવા જ એક કપલો સાથે આપણે વાત કરીશું. अंकल जी बताइए, आप कहाँ से आए हो और आपका शुभ नाम क्या है? मैं जयपुर से आया हूँ। मेरा नाम आईसी अग्रवाल है, ईश्वर चंद अग्रवाल, और आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट। तो बताइए सर कि आपको शादी के कितने साल हुए और इतने लंबे समय से शादी जो आपकी टिकी हुई है उसका कारण क्या है? मेरी शादी को 55 साल हो गए हैं। और जो अगर आप धार्मिकता की तरफ ध्यान देते हैं और अगर आप एक पारिवारिक परिदृश्य को देखते हैं और अपने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को अगर मानते हैं तो शादी टिकने की कोई ऐसी खास बात नहीं है। हमारे ज़माने में तो ऐसा कोई सुनने में नहीं आता था कि कोई शादी टूटी है, लेकिन आजकल के दौर में बहुत ऐसा चल रहा है। मेरे तो यहाँ तक अनुभव हुआ है कि 15-15 साल के बाद भी शादियाँ टूट जाती है, 2-2 बच्चे होने के बाद भी, बड़े होने के बाद भी। तो ये जो है एक जो अमेरिकन सोच और जो दूसरे कंट्री की सोच है ना, उस सोच को लोग जो नए बच्चे हैं जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ये बहुत जो है हमारे जो देश के लिए भी, समाज के लिए भी, परिवारों के लिए भी बहुत गलत है। लेकिन 55 साल की शादी का जो टिकने का आपका रहस्य क्या है? मेन बात क्या है कि क्या चीज जो है जीवन में नए जो युगल है उनको अपनानी चाहिए जिसकी वजह से उनका शादी लंबे समय तक टिके? देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस सब जगह होती है। कोई आप 100% में 100% कभी भी नहीं होता है। जो है कमी बेसी सब में होती है, गुण दोष सब में होते हैं। तो अगर आपने समझौतावाद को अपनाया है और अगर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। और अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, अपने ईगो में ही लटके रहेंगे, अटके रहेंगे, तो ये समस्याएं इसी वजह से मेनली आती है। और हरदम जो है जो रिश्ता जो टूटता है वो छोटी बात पे टूटता है। कभी मैंने बड़ी बात पे टूटते हुए नहीं देखा। ज़्यादातर मेरा अनुभव है कि छोटी बात पे टूटता है। तो समझौता करना चाहिए। आपने क्या इनसे समझौता किया है अभी तक? अभी तक समझौता है चलता है। बात बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, समझौते वाली कोई बात नहीं है, चलता रहता है। एक और कपल है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आपका नाम, कहाँ से आप? और मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार चंपालाजी कोठारी, ओरन, रायगढ़, महाराष्ट्र। कितने साल हुए आपकी शादी को? कितने साल टिकी आपकी शादी? कितने साल से? 55 साल हो गए शादी को। हाँ, तो मुख्य कारण क्या है आपकी शादी इतने लंबे समय तक जो टिकी है उसका कारण? हम जॉइंट फैमिली में हैं। जॉइंट फैमिली हमारा बहुत बड़ा बेस है और मेरे देरानी जेठानी, सास ससुर एकदम बहनें जैसे हम लोग रहते हैं। और सास ससुर भी बहुत अच्छे थे, इसलिए हमको माता पिता का प्यार मिला। और बहनों के साथ कभी तू मैंने हमने भेदभाव नहीं किया, किचन में भी नहीं, कहीं पे नहीं। इसलिए बच्चे भी ऐसे संस्कारी हो गए और हम बहुत खुश हैं। लेकिन आज के जमाने के अंदर जो पहले के जमाने जो संयुक्त फैमिली थी वो प्रथा धीरे धीरे हट गई है। अब लोग अकेले रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे? हाँ, तो ये समझो अकेला मतलब कुदरती तो अकेला कोई रहता नहीं है। तो मम्मी पापा ये सब देखा हुआ रहता है ना, तो अकेला रहना मजबूरी से रहता होगा, जानबूझ के रहना नहीं चाहता है। आपकी जो 55 साल की जो शादी है, इतने समय तक रहने का क्या मेन क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? मतलब क्या सफलता का राज क्या है? सफलता का राज मतलब घर के लोग सब बहुत अच्छे हैं, सहायक है, भेदभाव नहीं हुआ, हम लोग में रोक-जोक नहीं हुई और जैसा था वैसे हमने चला लिया। इसलिए बहुत अच्छे, बहुत खुश है। और हमारे नाती पोती भी बहुत अच्छे से है, जॉइंट में है, इसलिए हम बहुत खुश ज़्यादा है उनको देख के ही। इस कार्यक्रम के अंदर जो युवा भी आए हैं उनसे बात करते हैं कि आप लोग की शादी का कितना समय हुआ? अभी जस्ट 1 साल हो गया हमारी शादी को। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, हमें मोटिवेट कर रहा है कैसे आगे लाइफ जीना चाहिए। लाइक छोटे मोटे नोक झोंक होते हैं तो उन्हें कम से कम ज़्यादा बढ़ा करना, उसे जल्द से जल्द सॉल्व कर देना चाहिए। गलती होगी दोनों जन में, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये सब बातें यहाँ सीखने को मिल रहा है, आगे और भी एक दिन सीखेंगे। काफ़ी अच्छा रहा अनुभव अभी तक का। आप लोग को क्या इनसे सीख मिली और आप क्या करते हैं? क्या सीख मिली इन 50 साल जिनकी शादी हो चुकी है, उनके पास से क्या सीख मिली? उनसे ये मिला है कि मतलब जॉइंट फैमिली में कैसे रहना है, प्यार से रहना चाहिए। कुछ छोटी मोटी बातें हो तो उस पर ध्यान नहीं देना है और कोई भी जास्ती ये नहीं हो, प्रेम से रहो, सबसे मिलजुल के इतना रहना है, सीखा है।
आप क्या करते हैं, आपको क्या लगता है शादी जो आपकी टिके इसके लिए क्या सलाह इन बुजुर्ग जो लोग आए हैं उन्होंने दी? मेरा नाम सुजाता प्रजापति है, मैं यूपी से हूँ। उतने दूर से मतलब आए हैं यहाँ पर। ये जो ग्लोबल हैप्पीनेस फाउंडेशन का जो सम्मेलन हुआ है, हमें यहाँ पर आकर बहुत ही खुशी हुई। हम मोटिवेट हुए कि कैसे हमें रहना है। ये लोग ने हमें मतलब बताया कि एक दूसरे को समझो, कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो रहा है बीच में तो आप एक दूसरे को छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, एक दूसरे को समझो। इसमें आपको मतलब ऐसे रहना है। तो देखा कि किस तरह से युवा भी आए हैं, इनसे बात करते हैं। एक और कपल है, इनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है और आप कहाँ से है? मेरा नाम है प्रियंका निर्वाण। हम आए हैं बीकानेर राजस्थान से। आपकी शादी को कितना समय हुआ? 5 महीने। 5 महीने। तो आपको जो 5 महीना हुआ है, यहाँ पे इतने सारे लोग आए जिनकी शादी को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इनसे आपको क्या सलाह मिली कि आपकी शादी लंबे समय तक टिकी? क्या सलाह मिली आपको? एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कुछ कुछ चीज़ों में जो हमें अच्छी नहीं लगती, फिर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, आपकी पत्नी के साथ आप आए हैं, आपका नाम बताइए और किस तरह का आपका अनुभव यहाँ पे रहा? सर मैं ऋतिक निर्वाण, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सो मैं इन्हीं के बात को रिट्रिएट करूँगा कि हमें कमिटमेंट सबसे पहले कमिट होना चाहिए अपने पार्टनर के प्रति, और सबसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। कोई भी रिलेशन को अगर आपको एक हेल्दी मोड पे ले जाना है तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये की प्रिंसिपल्स है। बाकी यहाँ पे इतने सीनियर लोग आए हुए हैं तो उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल ही रहा है, और होपफुली कल हम वापस जो हमारे होम टाउन जाएंगे तो कुछ लेके ही जाएंगे साथ में, कुछ नहीं बहुत कुछ लेके जाएंगे इनफैक्ट। आप पेशे से चार्टर अकाउंटेंट है, लेकिन आज के जो जमाने हैं खासतौर के युवा वर्ग, इनके अंदर जो शादी अगर टूटती है तो उसका मेन कारण ईगो होता है, क्योंकि ज्यादातर जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग होते हैं उनके अंदर कहा जाता है कि ईगो बहुत होता है, तो एक छोटी मोटी बात पे ईगो उनका आड़े आ जाता है। तो बुजुर्ग जो यहाँ पे लोग आए उनसे क्या सलाह मिली? सर मेरे हिसाब से ईगो तो जो हाफ नॉलेज पोजेस करता है उनके पास होता है, जो नॉलेजेबल बंदा होगा वो तो डाउन टू अर्थ ही रहेगा सर। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। बाकी बुजुर्गों से सर यही पता लग रहा है कि एजुकेशन अलग है, नॉलेज अलग है। इनको नॉलेज आई एक्सपीरियंस है, सो इनके पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। तो शादी टिकाने का क्या मंत्र, आप दोनों को क्या मिला यहाँ से? सर हमें यही मिला है कि एक दूसरे की शॉर्टफॉल्स है उसको कैसे कवर करना चाहिए, जो कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि सबसे बड़ी चीज़ कमिटमेंट ही है। और एक बिजनेसमैन थे IC अग्रवाल साहब, उन्होंने भी बोला था कि सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कॉम्प्रोमाइज़। तो मेरे हिसाब से कमिटमेंट प्लस कॉम्प्रोमाइज़ एक फैक्टर्स है जो आपको मैरिज को आपको हेल्दी नोट पे ले जाते हैं। आज के ज़माने के अंदर लोगों की जो शादियां है लंबे समय तक नहीं रहती है, लेकिन गुजरात में अंदर एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जिसके अंदर केंद्रीय मंत्री अंजुरुलाल मेघवाल जी है, जिन्होंने बताया कि जो उनकी शादी को भी 55 साल हो चुके हैं और 55 साल की शादी की सफलता का क्या रहस्य है और उनका यहाँ पे कार्यक्रम रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर बताएं कि यहाँ पे रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जिनकी शादी के 55 साल हो गए, ऐसे 55 जोड़े हमने यहाँ आमंत्रित किए हैं, और जिनकी शादी के 1 साल हुआ है, 1 साल से नीचे, ऐसे भी 55 जोड़े हमने आमंत्रित किए हैं। 55 और 55, उनका 55 शुरुआत हुई है, हमारा 55 हुआ है। हम होश और जोश को मिला रहे हैं, जिससे समाज में समन्वय रहे और दाम्पत्य जीवन सुख में रहे, क्योंकि जब तक दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं रहेगा, सीखेंगे नहीं वो। अब सीखेंगे कहाँ से? किसी जमाने में तो दादी और नानी खूब सिखाते थे, अब सिखाने वाले भी दूर हैं, सीखने वाले भी दूर हैं, उनका आपस में समन्वय हो। इसलिए आज का जो एकता नगर में केवड़िया में या सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के नीचे हम संकल्प लेंगे कि हम शादी होने के बाद परिवार में नहीं झगड़ेंगे, कोई छोटी मोटी तनाव भी हुआ तो उसको हम दूर करेंगे, और दूर करने की तकनीक क्या है वो हम उनको सिखाएंगे। खासतौर पे आज के ज़माने के अंदर जो संयुक्त फैमिली की प्रथा भी बहुत कम हो गई है और लोग शादी करने के बाद अलग रहने जाते हैं, ऐसे जोड़े को क्या कहेंगे? और आज का जो खासतौर पे सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके अंदर लोगों की शादियां बहुत जल्द टूट जाती है, उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, शादी पश्चिम में समझौता है, कांटेक्ट है, हमारे यहाँ कांटेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ मिलन है, दो आत्माओं का मिलन, दो शरीर का मिलन, दो मन का मिलन, दो बुद्धि का मिलन। ये मिलन है तो ये लंबा चले, टूटे नहीं बीच में। इसका कारण क्या, वही तो हम ढूंढ रहे हैं, और उन जो नए जोड़े हैं उनको समझा रहे हैं कि आप अगर तनाव भी आवे तो पति पत्नी में समझाइश करने के लिए हम जो पुराने लोग हैं वो उनको कुछ मदद करेंगे,
कुछ जो पुराने लोग हैं उनको फोन करेंगे, कुछ नए लोग हैं वो पुराने लोगों को फोन करेंगे, आपको क्या कोई तकलीफ है, बीमारी है क्या। तो ये होश और जोश का एक समन्वय है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शादियां जो टूटती है उसमें एक ही विषय रहता है कि समर्पण की भावना कम होती है, परस्पर विश्वास कम होता है। हम विश्वास ही ज्यादा पैदा करना चाहते हैं, समर्पण की भावना पैदा करना चाहते हैं, जिससे प्यार जो है वो परपेचुअल बने। આજના સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં નાની નાની વાતોમાં લોકોના લગ્ન જીવન તૂટી જતા હોય છે, ત્યારે નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે એક અનોખો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેની ટેગલાઇન જ હતી બચપન કા ઉત્સાહ બચપન કા ચિંતન। આની અંદર 110 જેટલા લગ્ન કરેલા લોકો જોડાયા હતા। તેમાં ખાસ આશ્ચર્યની વાત અને ખાસ મહત્વની વાત એ છે કે 55 જેટલા જોડા એવા છે કે એ લોકોના લગ્ન જીવનને 55 વર્ષ થયા છે અને 55 જેટલા યુગલો એવા છે કે જેમના લગ્ન જીવનને 1 વર્ષ થયું છે। કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન મેઘવાલની ઉપસ્થિતિમાં કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેની અંદર મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હતો કે લગ્ન જીવનને લાંબા સમય સુધી કેવી રીતે ટકાવવામાં આવે। અનેક મુદ્દે એમાં ચર્ચા પણ કરવામાં આવી છે અને ખાસ આ ઉદ્દેશ એ હતો કે લગ્ન જીવન છે કે આજના જમાનાની અંદર લોકોના નાની નાની વાતોમાં લગ્ન જીવન તૂટી જતા હોય છે, પતિ પત્ની વચ્ચે ખટરાગ આવતો હોય છે, છૂટાછેડા પણ થઈ જતા હોય છે। ત્યારે જેમના લગ્ન જીવનને 55 વર્ષ એટલે 50 વર્ષ કરતાં પણ વધારે થયા છે તેવા લોકો, તેવા દંપતીઓ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમને સંદેશો આપ્યો હતો કે પોતાના લગ્ન જીવનને કેવી રીતે લાંબા સમય સુધી ટકાવી શકાય। નરેન્દ્ર પેપરવાલા, ગુજરાત તક, નર્મદા।